वाल्मीकि रामायण में वर्णित युद्ध कांड के अनुसार मेघनाद ने नागपाश का प्रयोग कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से बांधकर ये सुनिश्चित कर दिया कि शीघ्र ही दोनों रघुकुल नंदन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसके उपरांत वो अपनी विजय श्री के मद में अपनी राक्षसी सेना के साथ लंका में प्रवेश करता है। परंतु तभी ऐसी क्या घटना घटित हो, वानर सेना प्रभु श्री राम की जय जयकार करने लगी, क्योंकि श्री हरि के वाहन गरुड़ ने नागपाश के बंधन से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्ति दिला दी थी, जिस कारण समस्त वानर सेना में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। प्रभु श्री राम का जय घोष सुनकर रावण और मेघनाद सहित सभी राक्षस हतप्रभ हो गए। ऐसी कौन सी नई ऊर्जा मिल गई जो राम की सेना मध्य रात्रि को उद्घोष किए जा रही है? पिताश्री, मेरे नागपाश के विष ने अब तक उन दोनों वनवासी को यमलोक पहुंचा दिया होगा। अवश्य ही ये शत्रु की कोई चाल है जिससे हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं पुत्र, ये उद्घोष प्रसन्नता और उत्साह से प्रेरित लग रही है। अवश्य ही उन्हें तुम्हारे नागपाश का कोई तोड़ मिल गया होगा। असंभव! नागपाश का तोड़ इस मृत्यु लोक में किसी के पास नहीं है। आप पितृ श्री हरि के वाहन गरुड़ के अलावा मेरे नागपाश का कोई सामना नहीं कर सकता है। भला श्री हरि राम की सहायता क्यों करेंगे? पुत्र, जब मेरा अपना सगा भाई विभीषण उस वनवासी की शरण में जा सकता है, तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है कि हमारे विरुद्ध देवगण भी राम की सहायता करें। पिताश्री, उस कुलद्रोही काका विभीषण का नाम लेकर आप अपनी जीवा को मैली ना करें। कुलद्रोही विभीषण को उसके किए की सजा मैं अवश्य दूंगा, परंतु सबसे पहले उन्मादी वानर सेना के जय घोष के रहस्य के विषय में पता लगाना आवश्यक है। ये उनकी कोई नई युद्ध रणनीति तो नहीं है? इसके बाद रावण अपने गुप्तचर को तुरंत अपने सम्मुख प्रस्तुत होने का आदेश देता है। लंकापति रावण की जय हो। गुप्तचर, शीघ्र पता लगाओ राम की सेना क्यों इतनी उत्साहित हो रही है। उनके उत्साह का मूल कारण क्या है? कहीं राम और लक्ष्मण की मृत्यु के प्रतिशोध के कारण वानर सेना रात्रि में ही लंका पर आक्रमण करने की तैयारी तो नहीं कर रही है? आपकी जैसी आज्ञा। इसके पश्चात गुप्तचर रावण के आदेश का पालन करते हुए अपनी माया से वानर रूप धारण कर प्रभु श्री राम की सेना शिविर में प्रवेश करता है और सारे रहस्य को भली भांति ज्ञात कर रावण के सम्मुख प्रस्तुत होता है। गुप्तचर, बोलो, क्या सूचना लाए हो उस वनवासी की? हे लंकापति, राम और लक्ष्मण दोनों नागपाश से मुक्त हो गए हैं, जिस कारण वानर सेना राम नाम का उद्घोष कर रही है। असंभव! मेरे नागपाश से किसी सामान्य मानव का बच पाना असंभव है। फिर भला किस देवता का इतना दुस्साहस? प्रभु, मैंने ऐसा सुना है कि विष्णु के वाहन गरुड़ ने आपके नागपाश को विफल किया है। वे दोनों नागपाश से मुक्त होकर पुनः लंका पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। रावण और मेघनाद को जब ये ज्ञात हुआ कि अब भी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों सकुशल हैं, तो दोनों पिता पुत्र अत्यंत निराश हो गए और अति क्रोधित होकर रावण तुरंत ही अपने असुर मामा धूम्राक्ष को लंका आने का आदेश देते हैं। धूम्राक्ष सुमाली के 10 पुत्रों में से एक महाशक्तिशाली और आसुरी माया में निपुण राक्षस था, जिस कारण वो चिरकाल से अजय था और वो रावण का संदेश सुनकर तत्काल ही रावण की सभा में उपस्थित हो जाता है। लंकापति रावण, ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा जो आपको मुझे बुलाना पड़ा? वह कौन है जो आपकी निद्रा में विघ्न उत्पन्न कर रहा है? शीघ्र ही मुझे आदेश दें, मैं अपनी असुरी माया से उसका वध कर दूंगा। हे असुर कुल के गौरव, तुमने कई बार अपने अद्भुत पराक्रम से अपनी वीरता का परिचय दिया है। मुझे तुम्हारे बाहुबल और पराक्रम पर तनिक भी संदेह नहीं है। हे लंकापति,
कौन है वो? कोई देवता है, मानव या गंधर्व? आप शीघ्र ही आदेश दें। उस दुष्ट का अंत करने के बाद ही आपकी सभा में उपस्थित होऊंगा मैं। हे वीर श्रेष्ठ योद्धा, एक वनवासी अपनी वानर सेना के साथ लंका की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस कर बैठा है। उसने देवताओं की सहायता से मेघनाद के नागपाश को भी मिथ्या सिद्ध कर दिया है। अतः हे धुर्मांश, तत्काल ही लंका के पश्चिम द्वार से आक्रमण कर दोनों वनवासी सहित उसकी सारी वानर सेना का नाश कर दो। जो आज्ञा लंकापति रावण। ऐसा कहकर धूम्राक्ष लंका के पश्चिम द्वार और अपने सहायक मायावी राक्षस वज्रदृष्ट को दक्षिणी द्वार से प्रभु श्री राम की वानर सेना पर आक्रमण करने का आदेश देता है। पश्चिम द्वार पर वानर सेना का नेतृत्व किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव कर रहे थे और दक्षिण द्वार पर वानर सेना का नेतृत्व पाली पुत्र अंगद कर रहे थे। हे पवनसुत, ये दोनों भीमकाय असुर कौन हैं, जिनके चलने मात्र से पृथ्वी में कंपन होने लगी है? ये दोनों कोई सामान्य असुर तो नहीं लग रहे हैं। हे कपिराज, मुझे भी इन मायावी असुरों के विषय में नहीं पता लगा है। अवश्य ही विभीषण जी हमें इन दोनों असुरों के विषय में बता सकते हैं। हे राम भक्त विभीषण, ये दोनों दैत्य कौन हैं और इनकी असुरी शक्तियों के बारे में हमें बताने की कृपा करें। महाराज सुग्रीव, धूम्राक्ष मायावी और असुरी शक्तियों से सिद्ध है, जो मेरे मामा श्री हैं, जो चिरकाल से अजय हैं। इन्हें अभी तक कोई पराजित नहीं कर सका है। साथ में वज्रदृष्टम जो धूम्राक्ष का सहायक है, वो भी धूम्राक्ष की भांति असुरी गुणों में निपुण है। इन दोनों के सामर्थ्य को कम समझने की कदापि भूल मत करिएगा। प्रभु श्री राम के विजय रथ पर भला ये कैसे अंकुश लगा पाएगा? जहाँ श्री राम है वहीं पर विजय है। फिर तो ये मायावी राक्षस मेरे गदा के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हे किष्किंधा नरेश, बात जय और पराजय की नहीं है, अपितु माया और असुरी शक्तियों की है, जो सजीव और निर्जीव कर देते हैं। उड़ते हुए पक्षी को अपनी माया से पाषाण में बदल देते हैं। अतः हे कपिराज, प्रभु श्री राम की शक्ति और आपके बाहुबल पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। जहाँ प्रभु श्री राम हो, वहाँ विजय पताका कभी झुक ही नहीं सकती है। विभीषण जी, आप सत्य कह रहे हैं। प्रभु के नाम से ना तो कोई बड़ा अस्त्र है और ना ही कोई शक्ति। जब स्वयं हमारे साथ नारायण हो तो भला किस बात का भय? इधर हम देखते हैं कि धूम्राक्ष अपनी विशाल आसुरी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रभु श्री राम को ललकारता है और अपनी मायावी शक्तियों से वानर सेना पर प्रहार करने लगता है, जिस कारण वानर सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगती है। तभी धूम्राक्ष अपनी मायावी शक्ति से इधर उधर भाग रही वानर सेना को पत्थर की मूर्ति में बदल देता है और फिर अपनी गदा के प्रहार से मूर्ति रूपी वानर सेना को पत्थर की तरह तोड़कर चारों तरफ बिखेर देता है। ऐसा देखकर कपिराज सुग्रीव से रहा नहीं गया और वो सुरक्षा चक्र को तोड़कर धूम्राक्ष से युद्ध करने के लिए चले गए। मायावी धूम्राक्ष, गायों की भांति तू मेरी सेना पर अत्याचार क्यों कर रहा है? अगर तुझमें इतना बाहुबल है तो मुझसे युद्ध कर। आओ किष्किंधा नरेश सुग्रीव, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तेरा वनवासी कहीं दिख नहीं रहा है। सुना है वह विष्णु का अवतार है। फिर मुझसे डरकर किस गुफा में छिप गया है? जाकर बोलो उसे कि मुझसे आकर युद्ध करे। दुष्ट असुर, तेरा इतना साहस, तू प्रभु श्री राम का अपमान मेरे सम्मुख करे? ऐसा प्रतीत हो रहा है तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। तनिक जरा हमें भी दिखाओ अपना बाहुबल। सुग्रीव के जय श्री राम कहते ही वो धूम्राक्ष पर अपनी गदा से प्रहार करते हैं।
तभी धूम्राक्ष अपनी माया से सुग्रीव को मूर्ति में बदल देता है, जिस कारण सुग्रीव संज्ञा शून्य होकर एक प्रतिमा के रूप में खड़े हो गए। ये सब देखकर प्रभु श्री राम सहित समस्त वानर सेना हतप्रभ और भयभीत हो गई। तत्काल ही प्रभु श्री राम लक्ष्मण सहित सुग्रीव को चारों तरफ से घेरकर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। तभी संकट मोचन हनुमान जी भी आ गए। धर्माक्ष, तेरी धूर्म माया का अंत मेरे ही हाथों होगा। देखते हैं कब तक ये माया तुम्हारी रक्षा करती है। हे हनुमान, ये समय क्रोधित होने का नहीं है, अपितु इस विपदा के समय संयम रखने का है। आवेशित होकर अब पुनः हमें ऐसी भूल दोबारा नहीं करनी चाहिए। उधर लंका के दक्षिण द्वार से आक्रमण कर रहे वज्रदंष्ट को ये ज्ञात होता है कि धूम्राक्ष ने अपनी धूम्र माया से सुग्रीव को शिला प्रतिमा बना दिया है, जिस कारण वो अति उत्साह में महाभीमकाय रूप धारण कर वानर सेना पर अपने मूसल से भयंकर प्रहार करने लगा। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर अंगद अति क्रोधित हो गए और वो मेघ के समान गरजते हुए वज्रदंष्ट को युद्ध की चुनौती देने लगे। कायर वज्रदंष्ट, तू क्यों निरीह वानर सेना पर अपने बल का अनुचित प्रयोग कर रहा है? अगर है तुझ में इतना साहस तो मुझसे युद्ध कर। सौगंध प्रभु श्री राम की, ये बाली पुत्र अंगद तुझे अपने गदा के प्रहार मात्र से यमलोक भेज देगा। कायर राक्षस, सामर्थ्य है तो मुझसे आकर युद्ध कर। बाली पुत्र अंगद, क्यों तू अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है मूर्ख वानर? तुझे मेरी शक्ति का ज्ञान नहीं है। जैसे तेरी वानर सेना को चींटियों की तरह मैंने मसल दिया है, उसी प्रकार तेरा भी मैं अंत कर दूंगा। मायावी राक्षस, जिस पर प्रभु श्री राम की छत्र छाया हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अपितु तुझ जैसा राक्षस तिनके की भांति हवा में उड़ जाएगा। अरे नादान वानर, तुझे शर्म नहीं आती जो तू अपने पितृ हंता का युद्ध में साथ दे रहा है? तुझे तो अभी तक ये भी ज्ञात नहीं होगा कि मेरे मित्र धर्माक्ष ने सुग्रीव को प्रतिमा में बदल दिया है। किसी भी क्षण सुग्रीव की मृत्यु हो जाएगी। अंगद वज्रदंष्ट से ये सुनकर अत्यंत दुखी हो गए कि महाराज सुग्रीव शिला प्रतिमा के रूप में बदल चुके हैं। पर तभी अंगद प्रभु श्री राम की प्रभु सत्ता में विश्वास करते हुए अपने मन से भय को निकाल देते हैं। मायावी राक्षस, तेरी माया रूपी शब्द बाण मेरे मन को कभी भेद नहीं सकता, क्योंकि मेरे रोम रोम में प्रभु श्री राम बसे हुए हैं। अतः उनके रहते हुए मुझे व्यर्थ में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपितु तुझे अपने प्राण की रक्षा के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि तू मेरे क्रोध से आज बच नहीं पाएगा। मूर्ख वानर, मृत्यु तुझे मेरे समीप लेकर आई है। तू तो मेरे एक प्रहार मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद वज्रदंष्ट और अंगद के मध्य महाप्रलयकारी युद्ध होने लगा। वज्रदंष्ट अपने कांटेदार मूसल से भयंकर प्रहार करता है। अंगद भी अपनी गदा से उसके प्रहार का प्रत्युत्तर देते हैं और इस प्रकार दोनों के मध्य ना रुकने वाला एक द्वंद्व युद्ध होने लगा। उसके प्रहार का प्रत्युत्तर लक्ष्मण जी अपने बाणों से दे रहे थे। वनवासी, तुम मेरे प्रहार से कब तक सुग्रीव की रक्षा कर पाओगे? मैं शीघ्र ही तुम्हारे सुरक्षा घेरे को तोड़कर सुग्रीव की शिला प्रतिमा खंडित कर दूंगा। मायावी राक्षस, पहले मेरे बाणों से स्वयं की रक्षा तो कर। अभी महाराज सुग्रीव तेरी पहुंच से बहुत दूर है। ये ले, पहले मेरे तीक्ष्ण बाणों का स्वाद तो चख। लक्ष्मण और धूम्राक्ष के मध्य एक भयंकर युद्ध होने लगा, परंतु धूम्राक्ष बड़ा ही मायावी था, जो बड़ी ही सरलता से लक्ष्मण के हर बाण को निष्फल कर देता है, जिसे देखकर प्रभु श्री राम और विभीषण अत्यंत चिंतित हो जाते हैं। महाराज सुग्रीव को यथारूप में लाने की कोई युक्ति तो अवश्य होगी। अति शीघ्र ही हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे महाराज सुग्रीव के प्राणों की रक्षा हो सके। हे हनुमान,
अगर धर्माक्ष का अंत कर दिया जाए तो महाराज सुग्रीव यथा रूप में पुनः वापस आ जाएंगे। परंतु धूम्राक्ष को धूर्म माया का यह वरदान मिला हुआ है कि उसकी मृत्यु न आकाश में और न ही पृथ्वी पर होगी और न ही उसे कोई अस्त्र शस्त्र भेज सकता है। हे परम ज्ञानी विभीषण, इसका अभिप्राय तो ये हुआ कि धूम्राक्ष का वध केवल पाताल लोक में ही किया जा सकता है। हाँ, संभव है, परंतु यह असंभव कार्य कौन करेगा? जिसमें भी ऐसा करने का सामर्थ्य है वही धूम्राक्ष का अंत कर सकता है। विभीषण जी, इस कार्य का उत्तरदायित्व मुझ पर छोड़ दीजिए आप, क्योंकि मुझे प्रभु श्री राम की कृपा से तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण करने का वरदान प्राप्त है। भक्त हनुमान, मुझे आपके पौरुष पर तनिक भी संदेह नहीं है, अतः आप विलंब न करते हुए तत्काल ही धूम्राक्ष का वध कर महाराज सुग्रीव को यथारूप में पुनः वापस लाइए। प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा। हनुमान जी प्रभु श्री राम की आज्ञा से धूम्राक्ष को युद्ध की चुनौती देने लगे। तभी धूम्राक्ष अपनी माया से वहां पर एक धूम्र के आवरण का निर्माण कर देता है, जिस कारण हनुमान जी धूम्राक्ष को देख नहीं पाते हैं। मायावी राक्षस, देखते हैं कब तक ये धर्म माया तेरी रक्षा करती है। हनुमान, जब तक धर्म का आवरण है तब तक तुम मेरा हित नहीं कर सकते। दुष्ट मायावी, श्री राम की ऐसी शक्ति है जिसके नाम मात्र से तेरा ये धूम्र आवरण नष्ट हो जाएगा। हनुमान, मैं अपनी धर्म माया से सुग्रीव की तरह तुझे भी शीला प्रतिमा बना दूंगा। मूर्ख राक्षस, तू कुछ भी कर ले, पर तू मुझसे बच नहीं सकता है। ऐसा कहते ही हनुमान जी अपनी गदा से एक प्रकाश पुंज छोड़ते हैं, जिस कारण धूम्राक्ष सामने आ जाता है। हनुमान, तुझे अभी के अभी मैं शीला प्रतिमा में बदल देता हूँ। मूर्ख वानर, बचो मेरी धर्म माया के प्रहार से। हनुमान जी ने जय श्री राम कहते हुए धूम्राक्ष के मस्तक पर अपनी गदा से एक भयंकर प्रहार किया, परंतु धूम्राक्ष एक अटल पर्वत के समान खड़ा रहा। ये देखकर हनुमान जी हतप्रभ हो गए, परंतु धूम्राक्ष भी अचंभित हो गया, क्योंकि उसकी धूम्र माया युक्ति से हनुमान जी शिला प्रतिमा नहीं बन पाए। इसके उपरांत दोनों के मध्य एक महाप्रलयकारी युद्ध होने लगा। हनुमान, तुम्हारे सारे प्रहार व्यर्थ ही जाएंगे, क्योंकि मैं अवध्य हूँ। मूर्ख राक्षस, तेरा ये भ्रम मैं अभी दूर कर देता हूँ। जिसके बाद हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए धूम्राक्ष के दोनों कंधों को पकड़ते हुए उसे पाताल लोक में लेकर जाने लगे। मूर्ख वानर, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कि नहीं, मैं अवध्य हूँ। तुम मेरा कहीं पर भी वध नहीं कर सकते। तनिक धैर्य तो रखो असुरराज, तुम्हें पाताल लोक की अनवरत रूप से दहकती हुई अग्नि के बारे में तो अवश्य ही पता होगा। चलो, अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। अब तो तुम मरने ही वाले हो, क्योंकि अग्नि की तेज ज्वाला से कभी भी धूम्र उत्पन्न नहीं होता, जिस कारण पाताल लोक की दहकती अग्नि में अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हनुमान जी ऐसा कहते हुए धूम्राक्ष को पाताल लोक की दहकती अग्नि में छोड़ देते हैं, जिस कारण अग्नि में जलकर धूम्राक्ष का अंत हो गया। तुरंत ही महाराज सुग्रीव अपने यथा रूप में सकुशल वापस आ जाते हैं। सुग्रीव को यथा रूप में देखकर समस्त वानर सेना में पुनः एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। समस्त वानर सेना प्रभु श्री राम और हनुमान जी का नाम लेकर जय घोष करने लगी, जिस कारण धूम्राक्ष की सारी राक्षस सेना डरकर रणभूमि से भाग गई। प्रभु श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उधर अंगद और वज्रदंष्ट के मध्य महाप्रलयकारी युद्ध चल ही रहा था। दोनों महाबाहुबली किसी से कम न थे। दोनों में से किसी की भी जय और पराजय होती हुई नहीं दिख रही थी। मूर्ख वानर, तू मुझे कभी पराजित नहीं कर सकता, इसलिए तू अपनी पराजय स्वीकार कर ले।
धूर्त राक्षस, पराजय वो भी तुझसे कदापि नहीं। तेरे मन का ये भ्रम अभी दूर कर देता हूँ। ऐसा कहते ही किष्किंधा के भावी राजा अंगद अपनी गदा से वज्रदंष्ट के मस्तक पर एक भयंकर प्रहार कर दिया। गदा का प्रहार इतना भयंकर था जिस कारण वज्रदंष्ट की रणभूमि में मृत्यु हो जाती है। किष्किंधा के युवराज अंगद के अदम्य पराक्रम और युद्ध कौशल की प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सहित समस्त वानर सेना भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। वानर सेना के मुख से आते ही